Welcome dear student. Today's our topic is use of colloids. तो आज हम पहले colloids का यूज पढ़ेंगे, उसके बाद हम कुछ इसका एप्लीकेशन पार्ट डिस्कस करेंगे। तो हम जैसे पढ़ते हैं कि जो colloids हैं, colloids कुछ भी नहीं है और हर चीज colloid है और कुछ भी colloid नहीं होता है। तो अगर ये बात करें हम 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर के बीच में अगर हमारा कोई भी पार्टिकल है मीन्स दैट विल लाई इन द कोलाइडल रेंज। अगर इससे लेस है तो वो जो है इससे स्मॉलर ट्रू सॉल्यूशन की तरफ चले जाते हैं। अगर इस रेंज में आते हैं तो कोलाइडल सॉल्यूशन में आ जाएंगे और इससे हायर है दे विल कम इनटू द सस्पेंशन। मीन्स कोई भी पार्टिकल है, कोई भी सब्सटेंस है, अगर उस पार्टिकल की रेंज इसके अंदर है तो वो कोलाइड्स होते हैं। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो आज हम देखेंगे थोड़ा सा यूज ऑफ कोलाइड्स क्या है, ये कुछ इंटरेस्टिंग यूज है, इसके बाद फिर इसकी एप्लीकेशन है यहाँ पे कोलाइड्स की। देखिए ब्लू कलर ऑफ स्काई, अगर हम स्काई की बात करें ब्लू कलर है तो ब्लू कलर क्यों दिखता है? क्योंकि स्काई के अंदर क्या होता है, वहां पे कुछ पार्टिकल्स होते हैं ऊपर आसमान में और सन की लाइट आती है और वो लाइट यहाँ से स्कैटर करके हमारी आईज के पास आती है और ये ब्लू कलर को स्कैटर करती है, दूसरे कलर को स्कैटर नहीं करती है। तो ये जो स्कैटरिंग हुई है, ये जो पार्टिकल्स यहाँ पे प्रेजेंट है स्काई के अंदर, ये पार्टिकल भी इसी रेंज के हैं 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में। इट मींस ये कोलॉइड की एक यूज है ब्लू कलर ऑफ स्काई। तो ये भी कोलॉइडल पार्टिकल की वजह से पॉसिबल है। फॉग, मिस्ट, जो धुंध कोहरा की हम बात करते हैं, इनके भी अपने पार्टिकल्स हैं। तो इनकी भी जो रेंज है, दिस रेंज लाई बिटवीन द कोलॉइडल रेंज मींस दिस रेंज 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड भी कोलॉइडल रेंज में आता है। ब्लड के अंदर भी प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन है, कुछ सेल्स हैं और उनका जो साइज है वो भी इसी रेंज में लाई करता है। तो हमारी बॉडी का जो ब्लड है दैट आल्सो लाई इन द कोलॉइडल रीजन। नेक्स्ट हम बात करें फूड आर्टिकल्स की, जैसे कि जूस, हलवा, इस तरह के जो फूड आर्टिकल्स हैं ये भी कोलॉइडल रेंज के अंदर आते हैं क्योंकि इनका जो साइज है पार्टिकल का वो भी इसी रेंज के अंदर है। सोयल, अगर हम सोयल के अंदर देखें कि सोयल के अंदर भी कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं और उनकी जो रेंज है दैट इज आल्सो लाई इन दिस रेंज। जो सोयल के अंदर जो ह्यूमस होती है, जो फर्टिलिटी इंक्रीज करती है सोयल की, वो जो पार्टिकल्स हैं उसके, तो वो पार्टिकल्स इस रेंज में लाई करते हैं। वैसे सोयल में हर तरह के पार्टिकल्स हैं, मींस जिनका साइज इससे हायर है वो भी हैं, लेकिन जिनका साइज कोलॉइड के अंदर आता है दे आर आल्सो लाई इन दिस रेंज मींस कोलॉइड रेंज। अब बात करते हैं डेल्टा फॉर्मेशन। जैसे कि रिवर्स होती हैं, वो सी के अंदर जाती हैं, वहां पे डेल्टा बनाती हैं। वो डेल्टा बनता कैसे है? जैसे ये सी है, ये रिवर आई और यहाँ पे डेल्टा बन जाता है। अब डेल्टा बनने का रीजन क्या है कि रिवर जैसे चल रही है, रिवर के अंदर कुछ पार्टिकल्स हैं और वो जो पार्टिकल्स हैं वो इस रेंज के हैं मींस कोलॉइडल रेंज के हैं। तो जैसे ही वो सी के पास आते हैं तो यहाँ पे सी के पास आने से इनका कोगुलेशन हो जाता है। कोगुलेशन मींस इकट्ठे हो जाना, एग्रीगेट हो जाना। कि जैसे ये पार्टिकल यहाँ पे आए, कोलॉइडल पार्टिकल के पास, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं कि कोलॉइडल पार्टिकल के पास जो है चार्जेस होते हैं। जैसे कोलॉइड पार्टिकल रिवर में आए, उनके पास सपोज कर लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, तो साल्ट जो सी के अंदर है, सी के अंदर तो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, साल्ट होते हैं और हर चार्जेस यहाँ पे प्रेजेंट है। तो जो नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव से कंबाइन होंगे और कंबाइन होके इनका साइज एग्रीगेट करेगा, बड़ा साइज हो जाएगा और ये जो है बड़ा साइज यहाँ पे फिर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा और इस तरीके से यहाँ पे डेल्टा फॉर्मेशन होगा। तो ये भी जो है कोलॉइडल रेंज हमने यहाँ पढ़ा। रिवर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो कोलॉइड में है, लेकिन आफ्टर एग्रीगेशन, आफ्टर कोगुलेशन दे बिकम बिगर एंड दे चेंज इनटू द डेल्टा फॉर्मेशन। तो अब प्यारे बच्चों ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इसमें जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे इसका जो लास्ट टॉपिक है एप्लीकेशन पार्ट है। इसमें इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन के बारे में बात करेंगे कि जैसे बहुत सारी कंपनियां होती हैं, कंपनियां क्या करती हैं, स्मोक को बाहर निकालती हैं।
तो गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है कि हार्मफुल पार्टिकल्स हैं वो तुम्हारे बाहर नहीं जाने चाहिए। तो उसके लिए जो है यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं, जैसे कोई स्मोक का रास्ता है, चिमनी है, कोई स्मोक यहाँ से जाएगा तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे बैटरी लगा देते हैं, प्लस टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, बैटरी लगा देते हैं। अब जो ये स्मोक के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, हार्मफुल पार्टिकल्स, इनकी जो रेंज है ये भी कोलॉइड में होती है। मींस यहाँ जो स्मोक के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो इसी रेंज के होते हैं। और हमें पता है कि कोलॉइड के पास चार्जेज होते हैं। अगर कोलॉइड के पास जो यहाँ स्मोक में जो हार्मफुल पार्टिकल जा रहे हैं उनके पास पॉजिटिव चार्ज है, दे विल अट्रैक्ट टुवर्ड द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। अगर उनके पास नेगेटिव है, दे विल अट्रैक्ट टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। तो हार्मफुल पार्टिकल को इस तरीके से कंपनी जो है या जो फैक्ट्री है वो रोक लेती है, उनको एनवायरनमेंट में नहीं जाने देती। तो ये भी एक जो है इसकी एक एप्लीकेशन है कि कोलॉइड्स का पॉपुलेशन करके हम उनको रोक सकते हैं। प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, जैसे वाटर है जो ड्रिंकेबल वाटर बनाते हैं उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं। तो इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए जैसे हम एलम वगैरह उसमें ऐड करते हैं। एलम क्या है? एलम एक फिटकरी है, जिसको हम आम भाषा में फिटकरी बोलते हैं। और इसके अंदर क्या चार्जेस होते हैं, चार्जेस है, यानी प्लस चार्ज भी है इसके अंदर और माइनस चार्ज भी है। अब वाटर के अंदर क्या है, बहुत सारे एक्सेस में आयंस हैं और हमें वो नहीं चाहिए इतने आयंस। तो ये क्या करते हैं, जैसे एलम को डालेंगे तो ये बहुत सारे जो पार्टिकल्स हैं, अनवांटेड पार्टिकल्स हैं, उनको एग्रीगेट कर लेंगे। अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो पॉजिटिव को एग्रीगेट करेगा और पॉजिटिव है तो नेगेटिव को एग्रीगेट करेगा और फिर वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। जैसे सेटल डाउन हो जाएगी तो वाटर जो हमारा प्योर हो जाएगा। मींस जो आयंस हैं अब वो एक लिमिटेड अमाउंट में रह गए हैं। तो इस तरीके से हमने वाटर को प्यूरिफाई किया टू मेक द ड्रिंकेबल। अगर बहुत ज़्यादा ये करते हैं कि बहुत ज़्यादा आयंस उसके अंदर है और सारे के सारे आयंस अगर रिमूव कर देते हैं तो वो वाटर हमारे लिए ड्रिंकेबल नहीं रहता है। वो लैब के लिए ठीक है, टेस्टिंग के लिए ठीक है, बट ड्रिंकिंग पर्पज के लिए वो ठीक नहीं है। तो एक लिमिटेड अमाउंट में यहाँ आयंस को हमें रखना पड़ता है। दूसरी बात करते हैं मेडिसिन की, जैसे कि सिल्वर सॉल्ट। सिल्वर का जो सोल्यूशन है तो सोल्यूशन ना बोल के कोलॉइड्स के अंदर हम इसको सोल्ट बोलते हैं, सिल्वर सॉल्ट, जो कि आई लोशन में काम आता है। आंखों में इसको डालते हैं एंटीसेप्टिक पर्पज के लिए। तो ये जो सोल्यूशन बना है और यहाँ जो सिल्वर का साइज है वो भी 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में लाई करता है। इसलिए मेडिसिन के अंदर भी बहुत सारी मेडिसिन ऐसी हैं जो इस रेंज के अंदर लाई करती हैं और उनको हम जो है यहाँ कोलॉइडल रेंज में, कोलॉइड के एप्लीकेशन में रख सकते हैं। फिर बात करते हैं टैनिन की। टैनिन एक केमिकल है, जैसे कि हाइड होती है, हाइड जैसे जो जानवर हैं, एनिमल्स हैं, डेड हो जाते हैं तो उनकी जो हाइड है, जो त्वचा है उनकी, तो उस पे जो है जो उसके सॉल्यूशन बनाते हैं, जैसे उसका सॉल्यूशन बनाते हैं, गोल्ड बनाते हैं, तो वो नेगेटिव कोलॉइड्स यहाँ पे हमें मिलते हैं कि वो नेगेटिव कोलॉइड्स है। हम क्या करते हैं, जो ये जो प्योर हाइड होती है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है, मतलब उससे कुछ चीज़ बनाना या उसको यूज करना वो इतना प्रैक्टिकल नहीं है। तो हम उसके अंदर टैनिन केमिकल डालते हैं और टैनिन केमिकल डालने से उसकी हार्डनेस बढ़ती है। मीन्स उसका पॉपुलेशन हो जाता है कोलॉइडल पार्टिकल्स का, थोड़े हार्ड हो जाते हैं, यूजेबल हो जाते हैं। फिर उससे जो हम बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। अब बात करें सोप की। सोप के अंदर हमें पता है कि ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे क्या देखते हैं कि जो फॉर्मूला है सोप के अंदर RCOONA, एक इसका जो है नेगेटिव टर्मिनल होता है, एक इसमें पॉजिटिव सिरा होता है। जो ये सोप है, सोप को जब वाटर में डिजोल्व करते हैं तो यहाँ पे ये कोलाइडल है। मीन्स सोप के जो पार्टिकल की रेंज आती है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में ही है। मीन्स ये कोलाइडल सॉल्यूशन बन गया है। तो अब होता क्या है कि जैसे सोप को हमने डाल दिया वाटर में या क्लॉथ पे लगा दिया, फिर हम क्लॉथ को रब करते हैं। तो रब करते हैं तो जो ये सोप का पार्टिकल होता है
हम जानते हैं कि जो वाटर सोल्यूबल इम्प्योरिटी है हमारे क्लॉथ के अंदर, वो तो वाटर में डिजोल्व होकर बाहर निकल जाती है, लेकिन जो ऑयली हैं, ग्रीसी हैं, उनको कैसे निकालना है? उनको ये सोप का जो फॉर्मूला है, जो ग्रीसी डस्ट होती है वो यहाँ इकट्ठी हो जाती है इस सिरे पे, कोवलेंट पार्ट पे, और इसका आयनिक पार्ट बाहर निकल चला जाता है। तो ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर यहाँ पे बना लेता है सोप इस तरीके से, इसके सारे पार्टिकल ऐसे इकट्ठे हो जाएंगे और एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे, सारी डस्ट यहाँ आ जाएगी। इसको मिसेल बोलते हैं, जैसे कि हम पहले इसको पढ़ चुके हैं, ये मिसेल है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो कोलाइडल पार्टिकल थे उनका एग्रीगेशन हो गया, कोगुलेशन हो गया। अब क्लॉथ के अंदर सारी जो डस्ट है वो यहाँ पे आ गई मिसेल के अंदर। फिर हम बाद में क्या करते हैं, वाटर डालते हैं क्लॉथ पे और ये मिसेल बाहर निकल जाती है, मीन्स जो है डस्ट आउट हो जाती है। ये एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है मिसेल फॉर्मेशन। फोटोग्राफिक जेल, जैसे जो फोटोग्राफी बनती है उस पर इमेज बनती हैं, जो पिक्चर आई है उसके लिए जेल बनती है जो सिल्वर ब्रोमाइड की होती है। और यहाँ जो सिल्वर ब्रोमाइड की जो जेल है, इसका जो रेंज है पार्टिकल की, वो भी इसी रेंज के अंदर लाई करते हैं, इसलिए ये भी एक एप्लीकेशन पार्ट हो गया कोलॉइड के लिए। फिर हम बात करते हैं रबर की। रबर जो हम जानते हैं कि लेटेक्स से मिलता है, लेटेक्स प्लांट होता है, लेटेक्स वहाँ से लेते हैं और उसमें नेगेटिव वो कोलॉइड होती है। हमें पता है कि कोलॉइडल पार्टिकल के पास कुछ चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, जैसे इसके पास नेगेटिव चार्ज है, तो इसमें क्या करेंगे हम, लेटेक्स में कोई पॉजिटिव चार्ज डाल देंगे बाहर से। पॉजिटिव चार्ज डालेंगे तो इसका कोगुलेशन हो जाएगा, और कोगुलेशन होने के बाद ये लेटेक्स रबर के फॉर्म में हमें मिलेगा, जिसको हम डिफरेंट टाइप से यूज करते हैं। चाहे इसका कुछ भी, जैसे कि टायर वगैरह बनाने हैं या कुछ भी और भी रबर के एप्लीकेशंस हैं, वहाँ पे इसको यूज करते हैं। थैंक यू बेटा।